हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। जैसा आप सभी को पता है कि अभी आपकी जो प्रैक्टिस सेट चल रही है वो सीडीपी की प्रैक्टिस सेट चलती है और ये पेपर 2 के लिए 6 to 8 के लिए आपका जो सीडीपी आता है उसके लिए प्रैक्टिस सेट है। तो इसे ध्यान से देखिएगा और देखिए यहाँ पर क्या है कि आप पढ़ने से पहले एक पेन और कॉपी लेकर अपने साथ बैठा करिए। क्वेश्चन डाला करिए, जैसे हम 16 पढ़ा रहे तो 16, 17, 18, 19, 20 इस तरीके से करके आप यहाँ पर आगे क्या है ऑप्शन में कोई भी उत्तर एक दे सकते हैं जो आपको सही लगे। फिर उसके बाद मैं उत्तर बताती हूँ तो फिर आप मिलान कीजिए, सही लगता है सही करिए, गलत लगता है तो गलत करिए। उसके बाद आप काउंट करेंगे लास्ट में ही आपने कितना नंबर गेन किया है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि वंचित समूह के शिक्षार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए शिक्षकों को ऑप्शन ए है अलग अलग प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से उनकी संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को शामिल करना, बी है कि उन्हें सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहना, सी आपका है कि उन्हें सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए परंतु पढ़ाई पर नहीं, डी क्या आपका प्यार से उनके माता पिता को उन्हें घर में ट्यूशन पढ़ने को कहना चाहिए। अब देखिए क्या है कि वंचित समूह के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल, अगर बच्चा क्या है बहुत सी चीज़ों से क्या है वंचित रह गया है तो उस समावेशन को हमें सफल बनाना है। तो अगर आप एक शिक्षक है तो आप क्या करेंगे, तो देखिए अगर आप एक शिक्षक है तो आपको करना है कि अलग अलग प्रकार की क्या करेंगे गतिविधि के माध्यम से उनकी संस्कृति के विभिन्न पहलू को क्या करेंगे शामिल करना चाहिए। यहाँ पर देखिए हतोत्साहित दिया है, इसको गलत कर देंगे, ऐसे हमारा निगेटिव पॉइंट हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए उन्हें सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए परंतु पढ़ाई पर नहीं, पढ़ाई पर भी करना चाहिए, पढ़ाई पर नहीं, ये भी निगेटिव हो गया। और यहाँ पर देखिए ट्यूशन पढ़ाना, इस तरीके का प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना, ये सब क्या है गलत है। तो ऑप्शन नंबर ये डी भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या आपका है कि समावेशी शिक्षा की प्रमुख शिक्षा शास्त्री रणनीति क्या है। ऑप्शन ए है सहयोग, बी है पृथक्करण, सी है नकारात्मक भेदभाव, डी है आपका लेबलिंग या नामकरण। तो यहाँ पर आप सभी को क्या करना है कि निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट को ढूंढ के आपको लगाना है। देखिए क्या है समावेशी शिक्षा की प्रमुख शिक्षा शास्त्रीय रणनीति। देखिए समावेशी शिक्षा में क्या है कि सारे लोग क्या है, जैसे कोई भी बच्चा क्या है बहरा है, गूंगा है, लंगड़ा है, इस तरीके से कोई भी बच्चा है, सारे बच्चे को एक साथ हम मिला के और एक ही छत के नीचे क्या करेंगे शिक्षा देंगे। ठीक है, अब ये तो हो गई हमारी समावेशी शिक्षा। अब इसी शिक्षा को प्रमुख शिक्षा शास्त्रीय रणनीति में क्या कहेंगे, तो इसे हम क्या कर रहे हैं सहयोग दे रहे हैं, बच्चों को क्या कर रहे हैं सहयोग दे रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और बाकी देखिए पृथक्करण का नाम अलग कभी नहीं करेंगे बच्चे को, नकारात्मक भेदभाव नहीं करेंगे, नामीकरण हमने आपको बताया हमेशा से कि ये निगेटिव पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 18। क्वेश्चन है आपका कि एक शिक्षक को वंचित समूह के विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है आपका कि एक ऐसी, ऑप्शन ए आपका क्या था देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कि एक ऐसी कक्षा नीति का निर्माण करना चाहिए जहां पर व्यक्ति विभिन्नताओं को स्वीकारा जाए और प्रत्येक बच्चे को महत्व दिया जाए। ऑप्शन बी है कि बच्चे के शैक्षणिक क्षमताओं की पहचान करके समान क्षमताओं वाले बच्चों के समूह बनाया जाए। ऑप्शन सी आपका है कि बच्चों के उनकी जाति के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटा जाए। और ऑप्शन डी आपका क्या कह रहा है, ऑप्शन डी में क्या कहा है आपका कि उन्हें पाठ्यपुस्तक आधारित ज्ञान का पुनरुत्पादन करने के लिए बढ़ावा दिया जाए भले वह उनके अर्थहीन हो। ठीक है, अब इसका उत्तर आपको सभी को देना है, क्या होगा बताइए। देखिए पूछा क्या आपसे कि एक शिक्षक को वंचित समूहों के विद्यार्थी के समावेशन के लिए क्या करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है वंचित समूह के विद्यार्थी के समावेशन के लिए पूछा है। तो वंचित का मतलब ऐसे विद्यार्थी कभी कभी आते हैं जिन्हें कोई भी चीज़ें क्या होती हैं कि वो बहुत सी चीज़ों से वंचित रहते हैं, उन्हें पर्यावरण में कैसे रहना है, क्या करना, वो चीज़ें उन्हें आती नहीं हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हम देख लेते हैं कि एक ऐसी कक्षा का निर्माण। ठीक है, आप वंचित जो क्या है
वंचित समूह के बच्चे, उनके लिए हमें क्या करना है कि एक ऐसी कक्षा नीति का निर्माण करना चाहिए जहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकारा जाए और प्रत्येक बच्चे को क्या किया जाए, महत्व दिया जाए। तो क्योंकि हर बच्चा क्या होता है, उसकी जो विभिन्नता होती है उसमें सारे बच्चे में अलग अलग होती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन है कि एक बच्चे के बुद्धि परीक्षण के स्कोर यह दर्शाते हैं कि वह औसत से ऊपर है, वह कक्षा में नियमित तथा क्रियाशील है, उसके गणित के ग्रेड तथा लिखने का कौशल अच्छा है, परंतु जब उसे सुस्वर पार्टनर करने के लिए कहा जाता है तो उसका निष्पादन बुरा होता है। बच्चे में किसके लक्षण होने की संभावना है? देखिए पूछ क्या रहा है आपको, क्वेश्चन ध्यान रखना है। ऑप्शन ए है डिस्ग्राफिया, बी है डिस्कैलकुलिया, सी है डिसलेक्सिया और आपका डी है स्वलीनता। ठीक है, देखिए डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद रखिएगा क्योंकि कोई भी चीज़ उठा के देता है, पूछ लेता है। ठीक है, अब देखिए पूछा क्या है कि उसके गणित के ग्रेड तथा लिखने का अच्छा कौशल अच्छा है। तो जब उसका मतलब गणित अच्छा है तो यहाँ पर क्या होगा, आप सभी बताइएगा। तो देखिए उसका क्या है, गणित अच्छा है लेकिन क्या है, सुस्वर पाठन के कार्य करने के लिए कहा जाता है तो उसका निष्पादन बुरा होता है। मतलब वो जो पढ़ता है तो पढ़ने के लिए वो क्या है, उसका निष्पादन क्या है, बुरा है। तो यहाँ पर क्या होगा, डिसलेक्सिया, ये पढ़ने से संबंधित हो गया डिसलेक्सिया, और यहाँ पर गणित से संबंधित आ जाता आपका तो डिसकैलकुलिया आ जाता। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आप देखिए डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया और ऑटिज्म, इतने आपको याद रखने हैं क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर लगा लीजिएगा डिसलेक्सिया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 20 क्या है कि रचनात्मकता क्या है? आपको रचनात्मकता के बारे में पूछा है कि आखिर ये होता क्या है। तो ऑप्शन है कि बिना ऊब के किसी कार्य की बार बार करने की क्षमता, बी है लंबे गद्यांशों को रटने की क्षमता, सी है अपसारी ढंग से सोचने की क्षमता, डी है दूसरों की नकल जो की त्यों करने की क्षमता। अब देखिए रचनात्मकता को पूछा है तो होता क्या है, आप सभी उत्तर दीजिएगा। देखिए रचनात्मकता का होने का मतलब आपका होता है कि अपसारी ढंग से सोचने की क्या हो, क्षमता हो, एबिलिटी टू थिंकिंग डाइवर्जेंटली। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 है कि सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में सीखने को किस प्रकार देखा जाता है। ऑप्शन ए है सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया के रूप में, बी है ज्ञान के निष्कर्ष अर्जन की प्रक्रिया, सी है आपकी व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, डी में आपका पूछा गया है दिया है कि उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच अनुबंधन। तो आपको बताना है कि सामाजिक रचनात्मक परिक्षेप में सीखने को किस प्रकार देखा जाता है। तो चलिए उत्तर देखते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया के रूप में उन्हें देखते हैं। किस तरीके से देखते हैं, सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। 22 देखते हैं। आइए 22 क्वेश्चन आपका है कि आंतरिक अभिप्रेरण का उदाहरण क्या है। ऑप्शन ए है प्रथम पुरस्कार पाने के लिए पढ़ना, बी है अपनी उत्सुकता की संतुष्टि के लिए सीखना, सी है कि सराहना पाने के लिए काम पूरा करना, और डी आपका है साइकिल पान के लिए प्रथम आना। अब देखिए यहाँ पर उत्तर आपको बताना है कि आंतरिक अभिप्रेरण का, देखिए ये दो अभिप्रेरणा क्या होता है आपका, दो प्रकार का होता है, एक बाहरी होता है, एक आंतरिक होता है। अब जो बाहरी होता है तो उसमें आप क्या करेंगे, पुरस्कार दे देंगे, हर एक चीज़ें दे देंगे, लेकिन जो आंतरिक अभिप्रेरणा होता है उसमें आप क्या करेंगे, चलिए हम देख लेते उत्तर क्या होगा। जो अपना उत्सुकता की संतुष्टि के लिए सीखना, इसको भी हम कह सकते हैं ये क्या तरीके का हमारा क्या है, आंतरिक अभिप्रेरणा का क्या है, उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं 23। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, देखिए क्या है कि कथन ए है कि प्रभावी शिक्षण में छात्रों के साथ सकारात्मक संबंध बनाना है और उनकी भावनात्मक जरूरतों को महत्व देना शामिल है। तो सही बात है, ये बहुत ज़रूरी है। तर्क क्या है, क्योंकि, तर्क में आप क्या लगाएंगे, क्योंकि भावनाएं और सीखना परस्पर संबंधित है, बिल्कुल संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन ए एंड बी बिल्कुल सही है, और जो हमारा आर है वो ए की क्या करता है, बहुत सही व्याख्या करता है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ का जो उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 24 आपका है, चलिए देखते हैं। इसमें देखिए है क्वेश्चन पूछा है कि महारत उन्मुखी विद्यार्थी ऑप्शन ए है सीखने के लिए लक्ष्य तय करते हैं, 2 है कि मानते हैं कि क्षमता स्थिर व अस्थायी है, 3 है कि बहुत ही आसान लक्ष्य करते हैं या कोई लक्ष्य तय नहीं करते हैं, 4 आपका है कि अपने सीखने को सुसाध्य करने के लिए दूसरों की सहायता व मदद लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर बताना है कि एक महारत उन्मुखी विद्यार्थी है। ठीक है, तो इसमें से उसके क्या क्या लक्षण होंगे वही बता दीजिए। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं हम। देखिए जो ऑप्शन है, ऑप्शन में क्या है कि 1 और 2, 3 और 2, 1 और 4, और आपका होगा डी में 3 और 4। इसमें से क्या सही होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 1 और क्या 4, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछने ऑप्शन ए है नज़रअंदाज कर देना चाहिए। अगर बच्चा प्रश्न पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे? नज़रअंदाज करेंगे, क्या उन्हें सजा देंगे, कि उन्हें अनुमति नहीं देनी चाहिए, या उन्हें क्या करेंगे? प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो इसका उत्तर जो है आप सभी देख सकते हैं कि बच्चा अगर क्या कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, तो उसे हमेशा क्या करेंगे? आप प्रोत्साहित करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपका दिया है कि विद्यार्थी प्रभावी तरीके से तब सीखते हैं जब शिक्षक ऑप्शन ए है कि उनसे किस प्रकार की अपेक्षा नहीं रखते हैं किसी भी प्रकार की, बी है कि उनसे बहुत कम स्तर पर अपेक्षा रखते हैं, सी है कि उन्हें किसी तरह की स्वायत्तता प्रदान नहीं करते हैं, डी है कि खोज अधिगम द्वारा अन्वेषण की प्रक्रियाओं पर ध्यान देते हैं। तो उत्तर बताइएगा सभी क्या होगा? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिएगा। तो चलिए हम आज इसको आपका क्वेश्चन नंबर 26 तक ही छोड़ते हैं, क्योंकि आज मैंने थोड़ा ट्रैवलिंग ज़्यादा कर लिया है तो हो नहीं पा रहा है। तो मैं 26 तक ही छोड़ती हूँ, बाकी जो आपके 4 क्वेश्चन बचे हैं वो मैं दे दूँगी, और आपका कल मैं 2 वीडियो हो सकेगा तो प्रोवाइड कर दूँगी। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी देखते हैं बाद में, क्योंकि थोड़ा ट्रैवलिंग करने की वजह से हो नहीं पा रहा आप सभी का, और मैं आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझा नहीं पाऊँगी तो आपको कोई मतलब नहीं है। तो जितना मैंने इतना बता दिया इतना आप कर लीजिए, बाकी इसमें के जो क्वेश्चन बचते हैं उसको, और कल की जो आने वाली वीडियो रहेगी वो, और बाकी जो संडे का आपका छूटा हुआ है उसको हम साथ में मिला के कल कर लेंगे। तो कल आप सभी देख लीजिएगा। तो थैंक यू एवरीवन, हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।